हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिव स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके यूपी बोर्ड के क्लास ट्वेल्थ का एक फिजिक्स, ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो है। हमने इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो चल रहा है, पार्ट्स चल रहे हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड इंग्लिश का सिलेबस, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका फिजिक्स से यूपी बोर्ड के फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यदि आपका कोई डाउट्स है, जैसे इसके क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, इसके आंकिक प्रश्न जो आपके इसमें एक्सरसाइज दी जाएंगी, इसकी वो आपको क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे मिलेंगे और उसमें जो भी आपका डाउट है इस चैनल पे भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। इसमें आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको डेफिनेशन होंगी फिजिक्स के पहले लेसन की डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन होंगी। उसके बाद हम आपको डेरिवेशन कराएंगे। आपके डेरिवेशन उसके अगले वाले वीडियो में होंगे। चलिए देखते हैं पहली डेफिनेशन कौन सी है। ये जो डेफिनेशन है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा क्या होता है? वैद्युत धारा आवेश वेग के, इसमें लिखा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जो आपका आवेश प्रवाहित होता है, जैसे कोई चालक है, जैसे ये देखिए हमने एक कंडक्टर बनाया, ये चालक है, ये चालक है, जैसे ये चालक है और इसमें टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये प्रवाह ऐसा है, जैसे माना कोई चालक है इसमें टी समय में हम इसमें क्यू आवेश प्रवाहित कर लेते हैं, तो इसकी धारा होगी I बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। और नेक्स्ट आपकी परिभाषा 1 एम्पियर की परिभाषा, यानी यहाँ से बन जाएगी, यदि आपका Q बराबर 1 हो और T बराबर भी 1 हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। चलिए देखते हैं। इसमें है, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश होकर गुजरता है, तब चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी इसमें दिया गया है, जैसे I बराबर है क्यू अपॉन टी है। जब किसी चालक में T सेकंड, यानी जहाँ पे T 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का मान 1/1 यानी 1 हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है। अथवा एक दूसरी डेफिनेशन है, ये भी आप लिख सकते हैं। यदि दो सीधे समांतर तथा अनंत लंबाई के तार, यदि दो सीधे और समांतर अनंत लंबाई के तार, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, धारा इसमें देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इनके बीच जो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है, तब जो धारा बहती है, यहाँ पर ये जो धारा बहती है, तो उसका मान 1 एम्पियर होता है। तब इसका मान 1 एम्पियर होता है। एक कूलाम, नेक्स्ट है आपकी परिभाषा एक कूलाम है। इसकी परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो चालक से गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। इसमें बताया गया है, जब किसी चालक में, जैसे ये चालक है आपका, इसमें 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तब जो हमारा आवेश गुजरता है, तो जैसे I बराबर Q अपॉन टी था, तो आपका Q बराबर IT, इसमें Q बराबर IT, तो इसमें बताया गया है Q बराबर IT में बताया गया कि यदि आपका I का मान 1 एम्पियर है और T का मान 1 सेकंड है,
तब जो आवेश प्रवाहित होता है उसका मान 1 कूलम होता है, तो उसका मान 1 कूलम होता है। नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है, इसमें चालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये आपका मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि चालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे लोहे की राड है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जैसे धारा इधर बहती है तो आपके इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं। नेक्स्ट है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण में है, प्रकृति में इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं है, अर्थात प्रकृति में आवेश का क्वांटीकरण में प्रकृति में इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.72 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का मान 1, 2, 3 ही होता है। यहाँ पर बताए, अर्थात 1, 2, 3 से आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रकृति में, हमारे प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है, यानी बताया गया अभी तक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन को भागों में डिवाइड नहीं होता है देखा, ये अभी नहीं, ये नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान एक पूर्ण संख्या होती है, यानी 1 ही होता है या 2 ही या 3 ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी परिभाषा परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक है, चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है परावैद्युतांक किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसमें बताया गया है किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रकट करते हैं, के बराबर एप्सिलॉन 0। यह एक मात्रहीन तथा विमाहीन राशि है। इसमें पूछा जा सकता है, जैसे एक नंबर में, कि मात्रहीन तथा विमाहीन राशि का मान, कोई मात्रहीन तथा विमाहीन राशि लिखिए, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं परावैद्युतांक। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपकी है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल में तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल में तुलना, इसमें पहला पॉइंट है, वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। इसमें बताया गया है कि वैद्युत बलों को, जैसे वैद्युत बल हैं यहाँ पर, ये धन और धन के हैं तो ये प्रतिकर्षण होते हैं, और प्लस और माइनस के हैं तो ये आकर्षण होते हैं। लेकिन गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण होते हैं, गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण होते हैं। जैसे कोई भी जैसे पृथ्वी पर जब कोई भी वस्तु आती है तो हमेशा नीचे की ओर आती है, यानी वो केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे वह उसकी तरफ आकर्षण होता है। नेक्स्ट है आपका, वैद्युत बलों पर माध्यम का प्रभाव होता है, जबकि गुरुत्वीय बलों पर कोई माध्यम का प्रभाव नहीं होता है। वैद्युत बल होते हैं वो अपने माध्यम पर निर्भर करते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल कोई भी माध्यम का प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट है, वैद्युत बल बहुत कम दूरी पर काम करते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल बहुत अधिक दूरी पर काम करते हैं। जैसे इसमें बताया गया, जैसे 2 वैद्युत बल हैं, यहाँ पर ये काम करते हैं, जैसे इससे दूर ले जाने पर ये काम नहीं करते, लेकिन गुरुत्वीय बल की बहुत दूरियों पर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, वैद्युत बल प्रबल होते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल दुर्बल होते हैं। वैद्युत बल जैसे ये वैद्युत बल हैं, जब ये दोनों चिपक जाते हैं तो इनमें आपस में छुटाने के लिए हमें नेक इनके ऊपर काम करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वीय बलों को, जैसे गुरुत्वीय बल को छुटाने के लिए हमें बहुत कम कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक वैद्युत बल रेखा। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका सब जानने लायक था, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, इसमें है क्या, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई भी काल्पनिक रेखाएं हैं, जो जिनसे होकर एकांक पृथक् आवेश चलता है, ये बताता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची हुई रेखाएं हैं, जिनसे होकर पृथक आवेश गुजरता है। चलिए चित्र के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये हमारा निगेटिव चार्ज रखा है। वैद्युत बल रेखा हमेशा धन से ऋण की ओर जाती हैं। यह वैद्युत बल रेखा है। इसके गुण देखते हैं, ये क्या कौन कौन से गुणों को फॉलो करती हैं।
इसमें पहला गुण है इनमें, ये सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से निकलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। देखिए यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं, ये धन सिरा है, यहाँ पर ऋण सिरा है, ये धन से निकलती हैं और ऋण पर समाप्त हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही। देखिए यहाँ पर ये हमें ऐसी जा रही है ना, ये इसको काट रही है, जैसे ये देखिए हमें ये जा रही है ऐसी, ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सदैव लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये सदैव लचकदार डोरी की भार लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये एक ही पॉइंट है। वैद्युत बल पर खींची की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ से विद्युत बल पर जो रेखाएं खींची जा रही हैं, ये धनावेश को प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ से जो रेखाएं निकल रही हैं, ये बिंदु धनावेश को प्रदर्शित कर रही है, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट की आप अगली परिभाषा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट्स है तो हमारे इस चैनल पे जाकर आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।